हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल में हमने कुछ ऑर्गन्स देखे थे, जिसमें कि हमने सबसे पहला देखा था ओरल कैविटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था फेरिंग्स। तो इस लेक्चर में हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द नेसल कैविटी, माउथ टू द लेरिंग्स एंड ईसोफेगस। इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। फेरिंग्स की जो डेफिनेशन होती है, फेरिंग्स जो होता है वो मस्कुलर ट्यूब होता है। ये कनेक्ट करता है नेसल कैविटी को, माउथ को, टू द लेरिंग्स एंड ईसोफेगस। मतलब नेसल कैविटी को और माउथ को ये कनेक्ट करता है लेरिंग्स से और ईसोफेगस से। ओके, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज होता है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं फेरिंग्स की लोकेशन क्या होती है। फेरिंग्स इज लोकेटेड बिहाइंड द नोज। फेरिंग्स जो होता है वो नोज के पीछे प्रेजेंट होता है और माउथ के भी पीछे प्रेजेंट होता है। मतलब फेरिंग्स इज लोकेटेड बिहाइंड द नोज एंड द माउथ एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। फेरिंग्स की जो लोकेशन होती है वो होती है बिहाइंड द नोज, बिहाइंड द माउथ। माउथ मतलब ओरल कैविटी के पीछे और नोज के पीछे। एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। ये एक्सटेंड करता है बेस ऑफ द स्कल से, ये स्टार्ट होता है और ये एंड होता है सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा तक, मतलब C6 तक। ये हो गई इसकी फेरिंग्स की लोकेशन। इट एक्सटेंड्स टू द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में जब हम देखेंगे तो लैरिंग्स में क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। फेरिंग्स जो होता है वो लैरिंग्स के क्रिकॉइड कार्टिलेज तक एक्सटेंड करता है। वॉल कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। फेरिंग्स की जो वॉल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स की बनी हुई रहती है और लाइंड रहती हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन से। फेरिंग्स फंक्शन, फेरिंग्स के जो फंक्शंस होते हैं, पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। ये दोनों की चीज़ों को पास करता है। ये एयर को भी पास करता है, फूड को भी पास करता है। प्रोवाइड रेसोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच, साउंड एंड हाउस ऑफ टॉन्सिल। फेरिंग्स के जो फंक्शंस में अगर हम देखें तो फेरिंग्स क्या करता है, स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हाउस फॉर टॉन्सिल, फेरिंग्स जो होता है वो हाउस होता है टॉन्सिल्स के लिए। इट इज़ द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी पैसेज वेयर इन्फेक्शन आर कॉमन। फेरिंग्स जो होता है अपर रेस्पिरेटरी का एक पार्ट है जहाँ पर इन्फेक्शंस होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं थ्री पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के थ्री पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट होता है, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो होता है वो ट्रांसमिट ओनली एयर का ही ट्रांसमिशन करता है अपर पार्ट। मिडिल पार्ट जो होता है कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड बट ओनली वन एट अ टाइम। ओके, लास्ट पार्ट है लोअर पार्ट जिसमें ओनली फूड का पैसेज होता है। यहाँ पर हम फेरिंग्स का डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये होती है नोज़, नोज़ के जस्ट पीछे होती है नेसल कैविटी, ठीक है। और जो ये येलो पोर्शन दिख रहा है ये नेसोफेरिंग्स है। ये ग्रीन पोर्शन जो दिख रहा है ये ओरोफेरिंग्स है। और ये पर्पल जो दिख रहा है वो हाइपोफेरिंग्स है, मतलब लैरिंगोफेरिंग्स भी कहते हैं इसको। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये फेरिंग्स का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये येलो पार्ट जो दिख रहा है वो नेसोफेरिंग्स, ग्रीन वाला है ओरोफेरिंग्स और ये पर्पल वाला है लैरिंगोफेरिंग्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नोज़ है, ये नेज़ल कैविटी है। तो नेज़ल कैविटी के जस्ट पीछे हमें देखने को मिलेगा नेज़ोफेरिंग्स। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं ये माउथ है, ये टंग है, ये ओरल कैविटी है। तो ओरल कैविटी के जस्ट बिहाइंड हमें देखने को मिलेगा ओरोफेरिंग्स। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स के जस्ट बिहाइंड हमको देखने को मिलेगा लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये सारा जो होता है फेरिंग्स का डायग्रामेटिक व्यू है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वॉइस बॉक्स है जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। और लैरिंग्स के जस्ट पीछे, मतलब जस्ट पोस्टीरियर साइड ऑफ द लैरिंग्स हमको लैरिंगोफेरिंग्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ईसोफेगस है और ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया हमेशा एंटीरियर साइड प्रेजेंट होती है ईसोफेगस के।
डायमेंशंस देख लेते हैं, फेरिंग्स के डायमेंशंस। फेरिंग्स का जो डायमेंशन होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर की होती है। हमने हमारा स्केल देखा है, नॉर्मल स्केल जो होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो जो हम स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर का जो फेरिंग्स होता है वो हमारा 12 सेंटीमीटर का होता है। फिर इसकी ब्रेथ देख लेते हैं। तो जो अपर पार्ट होती है वो वाइडेस्ट होती है, अपर साइड से जो फेरिंग्स होता है वो वाइडेस्ट होता है, नॉन कोलैप्सिबल होता है और 3.5 सेंटीमीटर का होता है। मिडिल पार्ट जो होता है वो नैरो होता है, लोअर पार्ट जो होता है वो नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फेरिंग्स का जो सबसे लोअर पार्ट होता है वो नैरोएस्ट पार्ट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, एक्सेप्ट अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होती है वो सीकम में प्रेजेंट होती है, हम देखेंगे आगे लेक्चर्स में। अपेंडिक्स जो होती है वो छोटी सी होती है, पतली सी, तो वो मोस्ट नैरोएस्ट होती है। और अपेंडिक्स के जस्ट पार्ट जो सबसे ज़्यादा नैरोएस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में वो फेरिंग्स का लोअर पार्ट होता है। ओके, लोअर पार्ट जो होता है फेरिंग्स का वो सबसे ज़्यादा नैरोएस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये हमने डायग्राम में अभी देखे। नेजोफेरिंग्स जो होता है नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स होता है और लैरिंगोफेरिंग्स लैरेंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स होता है। नेजोफेरिंग्स जो होता है वो सुपीरियर पोर्शन होता है, मतलब सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है। ओरोफेरिंग्स इंटरमीडिएट पोर्शन होता है, मतलब मिडिल में प्रेजेंट होता है। और लैरिंगोफेरिंग्स जो होता है वो इन्फीरियर पोर्शन होता है, मतलब नीचे साइड प्रेजेंट होता है। इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, इंटरमीडिएट का मतलब होता है मिडिल। पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। सबसे पहला पार्ट हम देख लेते हैं नेजोफेरिंग्स। इट लाइज पोस्टीरियर टू द नेसल कैविटी। हमने डायग्राम में देखा था कि नेसल कैविटी के जस्ट पीछे जो प्रेजेंट होता है उसको नेसोफेरिंग्स कहते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल टू द सॉफ्ट पैलेट। ये बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होता है और सॉफ्ट पैलेट तक जाता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं, पैसेज ऑफ एयर ओनली, मतलब इसमें नेसोफेरिंग्स में सिर्फ एयर का पैसेज होता है। नेसोफेरिंग्स की 5 ओपनिंग्स होती है। सबसे पहली जो 2 ओपनिंग होती है, 2 पोस्टीरियर नेज़ल ओपनिंग, मतलब नेज़ल जो हमारी नेज़ल कैविटी से वहाँ से ओपनिंग होती है सबसे पहली 2 ओपनिंग्स, तो उसे हम क्वेने कहते हैं। और 2 ओपनिंग्स ऑफ ऑडिटरी, मतलब यूस्टिशियन ट्यूब, मतलब जो बाकी की 2 ओपनिंग्स होती हैं उस वो यूस्टिशियन ट्यूब, मतलब हमारे ईयर से कनेक्टेड होती है। और लास्ट जो एक ओपनिंग रहती है वो फेरेंजियल इस्थमस कहलाती है। तो टोटल नाइसोफेरिंग्स की 5 ओपनिंग्स होती हैं। सबसे पहले होती है नेज़ल ओपनिंग जिसे हम क्वेनी कहते हैं, बाकी फिर 2 ओपनिंग्स और होती हैं जिसे हम यूस्टिशियन ट्यूब कहते हैं, और 1 फेरेंजियल इस्थमस होती है। तो टोटल 5 हो गई, 2 पोस्टीरियर नेज़ल ओपनिंग, 2 ओपनिंग्स ऑफ ऑडिटरी ट्यूब जो ईयर से कनेक्ट होती है, और 1 फेरेंजियल इस्थमस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नोज़ है, ये नेज़ल सेप्टम है, ये बेस ऑफ द स्कल है, ये बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेने है, मतलब जो नेज़ल कैविटी से ओपनिंग प्रेजेंट होती है ना, हमने देखा है ना कि नेज़ोफेरिंग्स में 2 ओपनिंग्स होती हैं जो नेज़ल कैविटी से कनेक्ट होती है, तो ये वही है, ठीक है। यूस्टिशियन ट्यूब की ओपनिंग, मतलब ये जो ओपनिंग रहेगी नेज़ोफेरिंग्स में 2 ओपनिंग्स यूस्टिशियन ट्यूब से भी रहती है, मतलब दोनों ईयर्स को कनेक्ट करती है। ये फेरिंग्स और ईयर्स को कनेक्ट करने के लिए यूस्टिशियन ट्यूब प्रेजेंट होता है जो फेरिंग्स को ईयर से कनेक्ट करता है, तो ये वही वाली ओपनिंग है, यूस्टिशियन ट्यूब ओपनिंग। फिर नेक्स्ट है फेरेंजियल रेसिस। लास्ट हमने फेरेंजियल ओपनिंग देखी थी, वो इस्थमस, ओके। तो 5 ओपनिंग होती हैं टोटल। सेकंड होता है ओरोफेरिंग्स। हमने देखे फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो नेक्स्ट वाला जो होता है वो ओरोफेरिंग्स होता है। नेसोफेरिंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ओरोफेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इट लाइज पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी। ओरोफेरिंग्स जो होता है वो ओरल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस। ये एक्सटेंड करता है सॉफ्ट पैलेट से एपिग्लॉटिस की अपर बॉर्डर तक। और अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो ये एक्सटेंड करता है सॉफ्ट पैलेट से इन्फीरियर टू द लेवल ऑफ हायोइड बोन, मतलब जो हायोइड बोन प्रेजेंट होती है उसके इन्फीरियर साइड तक ये एक्सटेंड करता है। तो ये जो होती है इसकी लोकेशन होती है ओरोफेरिंग्स की। 2 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स आर फाउंड इन ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में 2 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स मिलते हैं। सबसे पहला है पैलेटाइन टॉन्सिल्स और दूसरा है लिंगुअल टॉन्सिल्स। दिस पोर्शन ऑफ फेरिंग्स हैज़ बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन। ये जो पार्ट होता है फेरिंग्स का, इसमें
रेस्पिरेटरी फंक्शन भी शो करता है ये और डाइजेस्टिव फंक्शन भी शो करता है, बिकॉज दिस इज़ द कॉमन पैसेज वे फॉर एयर, फूड एंड ड्रिंक, क्योंकि ये कॉमन पैसेज होता है फॉर एयर, फूड और ड्रिंक तीनों के लिए। इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग, ओरोफेरिंक्स की सिर्फ एक ओपनिंग होती है जिसे हम फोसिस कहते हैं। फोसिस जो होती है द कैविटी बिटवीन माउथ एंड द थ्रोट, माउथ और थ्रोट के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम फोसिस कहते हैं। ओके, थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं लैरिंगोफेरिंक्स, प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स के जस्ट पीछे जो प्रेजेंट होता है वो लैरिंगोफेरिंक्स होता है। बिगिंस एट द लेवल ऑफ हायोइड बोन एंड कनेक्ट्स द ईसोफेगस विथ लैरिंग्स। ये बिगिंस मतलब स्टार्ट होता है ये हायोइड बोन से और ये कनेक्ट करता है ईसोफेगस को लैरिंग्स से, मतलब वॉइस बॉक्स से। पैसेज ऑफ बोथ फूड एंड एयर, ये पैसेज जो होता है ये फूड को भी पास कर सकता है और एयर को भी पास कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। द टॉन्सिल्स इज एलमंड शेप। पैलेटाइन टॉन्सिल्स का जो शेप होता है वो एलमंड शेप के होते हैं, फाउंड इन ओरोफेरिंग्स, और ये ओरोफेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। सिचुएटेड इन द टॉन्सिलर फोसा बिटवीन, मतलब टॉन्सिलर फोसा प्रेजेंट होता है ओरोफेरिंग्स में, उनके बीच में ये टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टॉन्सिलर फोसा जो होते हैं वो टू होते हैं। सबसे पहला होता है पैलेटोग्लॉसल आर्क और पैलेटोफेरेंजियल आर्क। तो एंटीरियर साइड जो होता है वो पैलेटोग्लॉसल आर्क प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर साइड पैलेटोफेरेंजियल आर्क प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच में हमें पैलेटाइन टॉन्सिल्स देखने को मिलेंगे। पैलेटाइन टॉन्सिल्स के फंक्शंस देख लेते हैं। हेल्प्स इन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। पैलेटाइन टॉन्सिल डिफेंस का मैकेनिज्म शो करते हैं बॉडी में। ट्रैप द एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया वायरस एंटरिंग द माउथ। कोई भी माउथ से बैक्टीरिया या वायरस एंटर हो रहा है तो पैलेटाइन टॉन्सिल उसको ट्रैप करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वाइल्डियर्स रिंग। वाइल्डियर्स रिंग इज अ रिंग ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। वाइल्डियर्स रिंग जो होती है वो लिम्फॉइड टिश्यू की एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द फेरिंग्स दैट फॉर्म्स द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है वाइल्डियर्स रिंग और ये बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शो करती है, मतलब सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म वाइल्डियर्स रिंग ही शो करती है। जैसे माउथ में से कुछ भी अगर बैक्टीरिया या वायरस अंदर आया है बॉडी में तो उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म उसके अगेंस्ट ये प्रोवाइड करती है वाइल्डियर्स रिंग। एंटरिंग थ्रू द नोज एंड द माउथ, मतलब नोज या माउथ से कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर अंदर आ रहा है तो वाइल्डियर्स रिंग जो होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है। यहाँ पे हम वाइल्डियर्स रिंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वाइल्डियर्स रिंग जो होती है फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं वाइल्डियर्स रिंग में, 2 पेयर्स ऑफ ट्यूबल टॉन्सिल्स, मतलब 2 पेयर्स नहीं कह सकते हैं, मतलब पेयर ऑफ ट्यूबल टॉन्सिल्स, मतलब 2 नंबर में ट्यूबल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं और पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनका भी पेयर होता है। और लास्ट टॉन्सिल होता है लिंगुअल टॉन्सिल। तो टोटल वाइल्डियर्स रिंग में 5 टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबल टॉन्सिल जो होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और लिंगल टॉन्सिल जो होता है वो सिंगल 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड सप्लाई टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। जो फेरिंग्स की ब्लड सप्लाई होती है उसमें टॉन्सिलर ब्रांच रहती है फेशियल आर्टरी की। डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच होती है ऑफ लिंगुअल आर्टरी। ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। वेनस ड्रेनेज देख लेते हैं। वेनस ड्रेनेज में इसमें फेशियल वेन होती है, पैलेटाइन वेन होती है, फेरेंजियल वेन होती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं तो इसमें डीप सर्वाइकल नोड्स होते हैं। नर्व सप्लाई देखते हैं तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होती हैं इसमें। और इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में टॉन्सिल्स जो होते हैं वो कभी कभी लार्ज हो जाते हैं चिल्ड्रन में, तो सबसे पहला क्लिनिकल एस्पेक्ट ये हो गया फेरिंग्स का। फिर फेरिंग्स में हमें टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलता है, अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। फिर डिस्फेजिया भी देखने को मिलता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, मतलब स्वेलो करने में, किसी भी फूड को या वाटर को सॉल्यो करने में अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। फिर टॉन्सिलेक्टॉमी, मतलब टॉन्सिल्स का अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसको हम टॉन्सिलेक्टॉमी कहते हैं। एनलार्ज एंड इन्फेक्शन टॉन्सिल्स ऑफन रिक्वायर्ड सर्जिकल रिमूवल, अगर कोई भी टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो गए हैं या फिर टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो उनको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो ये सारे जो होते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हो गए फेरिंग्स के। ओके, थैंक यू।